अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब जावेद फ्रॉम मनो सलवार एसोसिएट। आज मैं मौजूद हूं फ्रंट मार्केटिंग एंड डेवलपर के सीईओ तलहा राजपूत और आज हम इनसे बात करेंगे Z99 के बारे में। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा, आपने जो ये नाम रखा हुआ है Z99, तो ये आपने क्या सोच के इस बिल्डिंग का आपने नाम रखा है? सर हमने इसका जो है ना नाम हमने जब सोचा था तो जी से बेसिकली ज़मीन है बिल्कुल ऐसे और 99 जो है ये डिनोट करता है अल्लाह के नाम। ये सारी ज़मीन अल्लाह की है और इसलिए हम नाम रखना चाह रहे थे कि ना हमारे प्रोजेक्ट में कोई बरकत डले इससे। अच्छा अच्छा, तो अल्लाह की ज़मीन और 99 नाम, हर नाम से अल्लाह मालिक है ज़मीन का। जी बहुत अच्छी बात किया तलहा भाई ने। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे ये करेंगे कि इन्होंने एक साल पहले का ये प्लॉट खरीदा हुआ था और मैं इनसे पूछूंगा कि एक साल तक इन्होंने क्या वर्किंग ऐसी की है कि जिसपे इन्होंने इतना टाइम लगाया इनको प्रिपेयर करने के लिए, तो वो हम इनसे पूछेंगे। जी सर। कि भाई हमने ना इसको मैं गो विद द विंड नहीं करना चाह रहा था। मैं इस प्रोजेक्ट को ना थोड़ा डिज़ाइन उस थीम से करना चाह रहा था, उस विजन से कि हमारे पास लोग हैं, हम लोग बाहर जाके उस तरह के एमिनिटीज़ वगैरह चीज़ें देखते हैं, बिल्कुल ऐसे हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं होती। अब हमारा कोई कज़न वगैरह कोई आ जाए बाहर से तो हमें कोई जगह नहीं मिल रही होती कि हम उसको दिखाएं क्या करें, क्या कोई लिवेबल स्पेस कोई अच्छी हो। उस सारे कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमें एक्चुअली इतना टाइम लग गया जी, वो उसको परफेक्ट करना था मुझे। बिल्कुल। तो आपने बैरिया टाउन के अंदर आपने ये एक डिफरेंट चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जितनी भी अभी तक यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं बैरिया के अंदर, तो आपने इन सब को एनालिसिस करने के बाद आपने क्या इसमें ऐसा डिफरेंट चीज़ जो है वो लॉन्च की है कि जो लोगों को हैरत अंगेज लगे कि यार ये अगर अपार्टमेंट लेना है तो इसी बिल्डिंग में अंदर लेना है? सो बेसिकली इस बिल्डिंग का जो है डिज़ाइन जी जी, वो तीन मेन कॉन्सेप्ट पे है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और लग्जरी। ठीक है। इस बिल्डिंग को भी अगर हम देखें तो हमारी ये 8 स्टोरी बिल्डिंग है, इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में जब आप जाते हैं, जी जी, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, ठीक है। मैं उस अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, मैं उसमें रहा हूँ, मैंने चीज़ें ये देखी हैं। जी जी, हमने इसके अंदर डाइनिंग स्पेस दी है, हमने इसके अंदर लाउंजेस बड़े दिए हैं। हमारा जो कोई भी बेडरूम है वो आप उठा के अगर उसका मैप देखते हैं तो ये 13 बाई 11 का बेडरूम है। सही। जो आपका एक यानी स्पेशियस जो है वो कमरा बनता है, जी, वो जी। सिर्फ खुदे नहीं बनाए, जी, जी। लिवेबल स्पेस होनी चाहिए। फिर इसके साथ आपकी अमेनिटीज सारी जो आई थी कि आप सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर ठीक हो। है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जी जी, प्लीज। हम लोग नहर पे आ रहे होते हैं तो जो बैरिया का चेक पॉइंट आता है ना, बिल्कुल आता है। आपके जहन में एक अजीब किस्म का सुकून होता है। जी जी, वो अजीब किस्म का सुकून किस लिए? वो जस्ट बिकॉज कि आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में एंटर होने जा रहे बिल्कुल हैं। ऐसे। यही सेम कॉन्सेप्ट मैं अपनी बिल्डिंग में देना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने बायोमेट्रिक डोर्स दिए, कोडेड लिफ्ट्स दी, सारा कुछ दिया। और ऑन टॉप ऑफ इट मैंने ये दिया, मैंने इसको डिज़ाइन इस तरह से किया कि अगर मैं इसमें रहना चाहूँ तो मैं वो चीज़ें सारी दूँ जो मेरी लाइफस्टाइल या मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें आसानियाँ पैदा करती हैं। जैसे कि उसमें से एक और कॉन्सेप्ट जो है वो 24/7 रूम सर्विस है। कोई भी आपको चीज़ चाहिए जस्ट ऑन कॉल आपको हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल होगी। जी जी, सो ये चीज़ें आ जाती हैं हमारी जब आप रेजिडेंशियल स्पेस को देखते हैं, जो हमारे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इस बिल्डिंग को आप 3 सेक्शंस में आप डिवाइड कर लें। दूसरा जो हमारा सेक्शन आ जाता है वो ये है कि बैरिया के अंदर एक हमारे पास फूड कोर्ट था, वहाँ पर लोग जाते थे, सारा कुछ करते थे। इस टाइम पे आपके पास कोई फूड कोर्ट नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने भी अगर अपनी फैमिली के साथ जाना है तो मेरे पास पूरे बैरिया के अंदर प्ले एरिया अवेलेबल नहीं है, वहाँ से वही मैकडॉनल्ड्स के। तो मुझे अल्टीमेटली जाना पड़ता है एम्पोरियम या मुझे जाना पड़ता है लेक सिटी। ठीक है। हम उस नीड को भी एड्रेस करने लगे हैं। फर्स्ट टाइम एवर इन बैरिया टाउन हम इंशाल्लाह देने जा रहे हैं अपने ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट के अंदर एक लाइव फूड कोर्ट, जिसके अंदर आपके अबाउट 12 फूड ब्रांड्स उसके अंदर होंगे, जिसके अंदर हम फूड लिफ्ट्स देने जा रहे हैं, कैश काउंटर्स, सर्विंग काउंटर्स होंगे आपके ग्राउंड पे। आपकी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम अपने जो कवर्ड एरिया है उसमें से स्पेस छोड़ रहे हैं कि आपके पास इंडोर और आउटडोर स्पेस बन जाए। क्योंकि बैरिया की जिस सोसाइटी में हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं इसके बायलॉज हैं, ठीक है। और बड़े स्ट्रिक्ट बायलॉज हैं। उसके अंदर ये है कि आप एक सर्टेन टाइमिंग के बाद
आप पार्किंग के अंदर जो है वो सिटिंग एरिया नहीं बना सकते और ठीक वो है। भी आपका 10 फुट तक आपको अलाउड है। ठीक तो है। हम कवर्ड स्पेस से उतने एरिया छोड़ रहे हैं कि ये मेरे ग्राउंड फ्लोर के अंदर मैं प्ले एरिया भी दे रहा हूँ, 12 जो है वो फूड ब्रांड्स को भी लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ आपकी 150 पर्सन्स की सिटिंग है आपकी, जो आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर करेंगे तो आपके बच्चों के एंटरटेनमेंट भी है, आपकी एंटरटेनमेंट भी है। और जी। अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, मैं बर्गर खाना चाहता हूँ, हमारे पास फूड कोर्ट में सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। बहुत अच्छी बात की है तलहा भाई ने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी अभी आपने एक ब्रांड्स का नाम लिया है, तो मैं जानना चाहूँगा अभी तक आपने किसी ब्रांड्स के साथ साइन किया आपने किसी को जो रेंट आउट भाई करना चाहते हैं? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4 डिफरेंट फूड ब्रांड्स हैं, नोन ब्रांड्स हैं, जिनसे हमारी बात चल रही है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे मेमोरीज वगैरह होंगे तो आपके पास सारी उसकी जो है वो जी जी। तो जी व्यूअर्स, इसी के साथ हम पूछेंगे तलहा भाई से कि ये इतना बड़ा फूड कोर्ट दे तो रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे इतनी बड़ी सिटिंग दे रहे हैं, तो इतनी बड़ी सिटिंग को मैनेज करने के लिए, इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए, ये जहाँ पे खाना बनना है वो जगह कहाँ पे दे रहे हैं? तो तलहा भाई वो बताइएगा जरा कि आप किचन कहाँ पे मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, इसकी जो किचन स्पेसेस हैं ये हमारे बेसमेंट के अंदर आ जाती हैं। हम अच्छा। इसके अंदर प्रॉपर इंडस्ट्रियल डक्ट्स के साथ हर रेस्टोरेंट या हर ब्रांड को हम एक 225 स्क्वायर फुट का किचन स्पेस देंगे, जहां पर वो इजीली इंडस्ट्रियल अपने किचन को, फ्रायर्स को, डीप फ्रायर्स, हॉट प्लेट्स वगैरह को मैनेज कर सकेंगे। इंक्लूडिंग दैट कि हमारी बेसमेंट में जो जाने का पैसेज है वो थ्रू एंड थ्रू पैसेज है और वो 8 फुट का है, 8 बाई 15 का पैसेज है, जिसमें इजीली आप अपने जितनी भी आपकी किचन की इक्विपमेंट आप इजीली मूव कर सकते हैं। और वो खाना वो प्रिपेयर करेंगे, उनको स्टोरेज स्पेस अलहदा से दी जाएगी। स्टोरेज स्पेस के बाद जब वो खाना प्रिपेयर होता है तो वो फूड लिफ्ट के थ्रू ऊपर भेजेंगे, जहाँ पर सर्वर जो है वो उसको सर्व कर देगा। अच्छा। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट वायबिलिटी की मैं बात करूं तो आप ये देखें कि हम ये ऑफर कर रहे हैं 1,70,00,000 रुपए में आपको फूड कोर्ट मिलता ठीक है। है, जिसमें आपका किसी भी ब्रांड को आप दे दें तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख रुपए में वो रेंट आउट होता है। सही। तो 1.25 से 1.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा, ये 10% प्लस जो है आपका रेंटल यील्ड बन जाता है इसके अंदर। सही। और अगर मैं इसकी एक और फिजिबल वायबिलिटी बताऊं इसकी, बहरिया के अंदर इस टाइम जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सर, वो हमारे पास एक तो जो कमर्शियल्स जो इससे पहले आए थे वो 5 मरला 10 मरला के कमर्शियल्स जी, थे। जी। 5-10 मरला कमर्शियल्स के अंदर जो रेस्टोरेंट्स बैठे हुए हैं 2 लाख से लेके 7 लाख तक रेंट पे कर रहे हैं। अच्छा। और वो रेंट किस चीज़ का है? जी। किचन स्पेस का नहीं है सर, सही। सिटिंग का पे करते हैं। सही। तो अच्छा, हम इस- उसमें से दे रहे हैं। जी जी बहुत अच्छी। तो इसी के बाद जो है ना, ये टोटल लैंड्स कितनी है जिसके ऊपर आप ये सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो बना रहे हैं? ये हमारी आके भाई अगर रॉ लैंड को आप देखते हैं, रॉ लैंड बन जाती है तकरीबन 2 कनाल की। इसके अंदर जो हमारा कवर्ड एरिया है वो 15.5 मरले आ जाता है, ठीक है। 3500 स्क्वायर फीट। चलें, तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी हमारी, इंशाल्लाह हर रोज भी होती भी है, लेकिन इंशाल्लाह इसी Z99 प्रोजेक्ट के हवाले से आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे फ्रंट मार्केटिंग एंड डेवलपर के CEO तलहा साहब से। जी सर, अल्लाह हाफिज।